चलिए जानते हैं कैसे लैंडमार्क जजमेंट के बारे में, जिसके बाद से ही इलेक्शंस में पार्टिसिपेट कर रहे कैंडिडेट्स को अपनी क्रिमिनल हिस्ट्री पब्लिक के सामने रखना मैंडेटरी कर दिया गया। केस का टाइटल है यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स। ये 2002 का एक केस है जिसे हम पोल रिफॉर्म केस के नाम से भी जानते हैं। इस केस में एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है और सारी ही पॉलिटिकल एक्टिविटीज पे नजर रखता है, उसके फेवर में दिल्ली हाई कोर्ट ने एक जजमेंट पास किया और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ये डायरेक्ट किया कि वो अपने कैंडिडेट्स को ये मैंडेटरी करे कि वो अपने पास्ट रिकॉर्ड्स पब्लिक के सामने रखें। और इसी डिसीजन को यूनियन गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया, ये कहते हुए कि कैंडिडेट्स की पर्सनल इंफॉर्मेशन जानना वोटर्स का राइट नहीं है और ना ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास ये अथॉरिटी है कि वो कैंडिडेट्स के पर्सनल इंफॉर्मेशन से रिलेटेड कोई मैंडेटरी गाइडलाइन इशू कर सके। बट इन दोनों ही कंटेंशंस को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी अच्छी रीजनिंग देते हुए रिजेक्ट कर दिया। सबसे पहले ये कि आर्टिकल 324 के अकॉर्डिंग अगर किसी सब्जेक्ट पे लेजिस्लेशन साइलेंट है तो वहां पे ऐसी अथॉरिटीज के पावर को एक्सटेंड किया जा सकता है और इसी वजह से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास ये अथॉरिटी है कि वो कैंडिडेट्स को डायरेक्ट कर सकता है टू गिव देयर पर्सनल इन्फॉर्मेशन। और सेकंड ये कि वोटर्स का अपने कैंडिडेट्स के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन होना भी उनका राइट है, क्योंकि आर्टिकल 19 स्पीच एंड एक्सप्रेशन के साथ साथ राइट टू होल्ड ओपिनियन एंड एक्वायर इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करता है। और इसी वजह से एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट करवाने के लिए कैंडिडेट्स को अपने नॉमिनेशन के टाइम पे 5 चीज़ें बतानी मैंडेटरी कर दी गई। पहली ये कि क्या कैंडिडेट को पास्ट में किसी भी क्रिमिनल ऑफेंस के लिए एक्विट, कन्विक्ट या डिस्चार्ज किया गया है, अगर किया गया है तो उसके लिए क्या पनिशमेंट मिली। नॉमिनेशन के 6 महीने पहले तक क्या कोई पेंडिंग केस रहा है जिसकी पनिशमेंट 2 साल या उससे ज्यादा हो। कैंडिडेट के पास कितने एसेट्स हैं उसके स्पाउस और डिपेंडेंट्स को मिला करके। अगर कैंडिडेट का कोई फाइनेंशियल ड्यूज यानी कर्जा है इंस्टीट्यूशनल या गवर्नमेंटल तो उससे भी बताना होता है। और लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि कैंडिडेट की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है।